बस कि पेपर लीक एग्जाम कैंसिल। इस नाइटमेयर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट एक्ट 2026। लेकिन ये नया कानून 2024 के पुराने वाले लॉ से कितना अलग है और क्या ये सच में पेपर लीक माफिया को खत्म कर पाएगा? तो 2024 में पार्लियामेंट ने पहला एंटी पेपर लीक एक्ट बना, लेकिन पिछले 2 सालों में उसकी कुछ बड़ी कमियां सामने आई। इन्वेस्टिगेशंस महीनों तक चलती रहती थी, कोर्ट केसेस लटके रहते थे और माफिया स्टेट बाउंड्रीज का फायदा उठाकर बच निकलते थे। गवर्नमेंट को समझ में आया कि सिर्फ कानून काफी नहीं है, स्पीड और स्ट्रिक्टनेस की भी जरूरत है, और इस वजह से आया 2026 का अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों 2024 और इसमें डिफरेंस क्या है? पुराने लॉ में पेपर लीक करने वालों को मिनिमम 3 साल की जेल होती थी और 10 साल का फाइन होता था। अब 2026 वाले लॉ में ऐसे बढ़ा करके 5 से 10 साल की जेल कर दी गई है और 50 लाख तक का फाइन कर दिया गया है। दूसरा, माफिया और रैकेट्स पर कंट्रोल। ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स पहले 1 करोड़ तक का फाइन था, अब इसे 10 करोड़ कर दिया गया है। प्लस गवर्नमेंट अब क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टी अटैच करके एग्जाम रिकंडक्ट करवाने का पूरा खर्चा उन्हीं से रिकवर करेगी। तीसरा, एग्जाम एजेंसीज और टेक कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी। सेंटर्स या एग्जाम टेक वेंडर्स अगर नेग्लिजेंट पाए जाते हैं, उनकी लापरवाही पाई जाती है, तो पहले 4 साल का बैन मिलता था, अब उन्हें 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और 5 करोड़ तक का फाइन लगेगा। अब क्या है, एक और डिफरेंस है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज के अलावा 2026 एक्ट में 3 ऐसी चीजें हैं जो गेम चेंजर बन सकती हैं। पहली, मैंडेटरी 60 डे रूल, यानी पुलिस या सीबीआई को हर हाल में 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट फाइल करनी होगी। अब केस सालों तक टलेगा नहीं, लटकेगा नहीं। दूसरी, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, हर स्टेट में डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो डेली बेसिस पर हियरिंग करेंगे। ट्रायल को चार्जशीट फाइल होने के 3 मंथ्स के अंदर खत्म करना कंपलसरी होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है, इस सिस्टम में अभी भी फ्लॉस हैं। कभी कभी क्या होता है कि चार्जशीट फाइल करने के लिए जो ऑफिसर आना था वो ऑफिसर नहीं आया तो एडजॉर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनको खत्म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो विचार करेगी कि कैसे ये टेक्निकलिटीज हैं जिनकी वजह से केस डिले होता ही है, उनको दूर करें। तीसरी, सेंट्रल टास्क फोर्स, सेंट्रल स्पेशल टास्क फोर्स। पेपर लीक माफिया अक्सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग जाते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एसटीएफ डिप्लॉय कर सकती है जो इंटर स्टेट सिंडिकेट्स को तुरंत पकड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, क्या किसी इनोसेंट कैंडिडेट को इससे डरने की जरूरत है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। कानून क्लियरली कहता है कि ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को टारगेटिंग से पूरी तरह प्रोटेक्ट किया जाएगा। जब तक आप किसी ऑर्गेनाइज्ड माफिया या पहले से पेपर खरीदने में इन्वॉल्व नहीं है, आप पर ये क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं होता। नॉर्मल चीटिंग रूल्स एग्जाम बोर्ड हैंडल करेगा, लेकिन ये स्ट्रिक्ट लॉज सिर्फ लीक करने वालों और करप्ट ऑफिसर्स के लिए है। 10 साल की जेल, 10 करोड़ का फाइन और 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन। एंटी पेपर लीक एक्ट 2026 से मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट्स को एक फेयर चांस मिलने की उम्मीद जगी है। आपको क्या लगता है, क्या इस नए लॉ से पेपर लीक कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।